सर्वप्रथम माँ भारती, माँ सरस्वती और समस्त माँओं को नमन। मेरे मेरे मेंटर्स यहाँ बैठी हूँ, आप सभी को भी मेरा नमन। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। अब नहीं विचारोगे तो विचारोगे कभी। बहुत जरूरी है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसे तो जान ले। देखिए, बहुत सारी टीम्स आई और वंडरफुल एफर्ट्स यू पीपल हैव टेकन। यहाँ तक आना, जैसे मेरे बड़ों ने कहा, यहाँ तक आना ही सफल है, पर सार्थक भी तो हो। सफल तो हम हो गए, झंडा फहरा लिया हमने, 15 अगस्त मनाया, हमने गीत भी गाया, हमने लता जी को याद भी किया। शाम होते होते आज छुट्टी का दिन है, कोई मूवी लगी होगी, तो सफल तो हम हो गए क्योंकि हम सच्चे भारतीय हैं, पर सार्थक नहीं है। तो जितने भी टीम मेंटर्स यहाँ बैठे हैं, जितने भी इंचार्जेस यहाँ पर आए हैं, एक मेरा थोड़ा सा मुझे पीड़ा हुई, उस पीड़ा के विषय में मैं बात जरूर करूँगी। हम क्या बता रहे हैं हमें यही नहीं पता। तो बस इतना सा ध्यान रखें, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट वो 5 लोग, उनमें से एक जो लीड पोजीशन पर है, जो लीडिंग कैपेबिलिटीज रखता है, उसे पता हो विषय क्या है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी, मैं किसी टीम को केंद्रित नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका दिया गया, तो ये स्वर्णिम पल जो है आज फिर यही बताना सही लगेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। युवाओं की भूमिका है, भूमिका क्या है युवाओं की, और कर क्या रहे हैं, कंप्लेन सरकार के बारे में। हमारे बड़े, देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहती हूँ ये डिबेट सिर्फ विन विन सिचुएशन नहीं था। एक मन होता है, एक मनन होता है। आप मन से मनन करेंगे ना तो यहाँ साधना होगी और आप एक ट्रू डिवोटी कहलाएंगे, क्योंकि ये भी पूजा है। एक टीम बड़ी खुश हुई, ताली बजाई उन्होंने, एक दूसरे से हाथ मिला के। एक ऑब्जर्व कि शायद उनके मनपसंद विषय को मिल गया, शायद उसी की तैयारी की थी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहिए, या मैनिफेस्टेशन कहिए। वाओ, अब तो हमने झंडे गाड़ देने। निश्चित तौर पे सभी ने झंडे गाड़ भी दिए। एक टीम के साथ तो हमें ये नहीं समझ आया, मेरे साथ में जो मेंटर्स हैं, कि लीडर कौन बनेगा, जो कि हमें दायित्व दिया गया, और हमें लगा हम 3 लोगों पे मार्क कर दें कि ये 3 लीडर्स कहे जाएंगे। पर चलिए, दैट इज फार फ्रॉम द टॉपिक। मैंने जो विषय चुना था आप लोगों को बात करने का, उसमें 2 फर्क हैं। वन इज कंटेंट एंड वन इज सब्सटेंस। आपने विश्व गुरु को पकड़ लिया और युवाओं को छोड़ दिया। हमने बात ही अधूरी की। विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, सब बातें। अब अपने तथ्य को तो समझे, सब्सटेंस क्या देना था। सब्सटेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेन ज़ी, हमने बात ही नहीं की। एक प्यारी बिटिया ने कहा, और उन्होंने शायद उनसे मेरा आई कांटेक्ट भी हुआ, जंतर मंतर का उदाहरण दिया और कहा युवा सही है। हम नहीं कह रहे आप सब सही है। जब मोहन भागवत जी कह रहे हैं जेन ज़ी गलत नहीं है, तो हम तो कौन है। बट आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, और तुरंत पता लग गया उनको कि ये हमारे जजमेंट क्राइटेरिया में गड़बड़ी हो गई है। हुई, बिल्कुल हुई, निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसको सत्यापित नहीं कर पाए। आप शब्द, भाषा, कोई भी प्रयोग लीजिए, जब आप तथ्य का वर्णन करते हैं तो दैट शुड बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क until or unless you have full proof। किसी ने कहा यज्ञ का चिकित्सीय प्रभाव होता है, और एक टीम जो आई नेक्स्ट, वो कहती है यज्ञ आस्था से जुड़ा है, आप इसे अपने मेंटल फिटनेस से ना जोड़े। ना 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 ना, आपका टॉपिक ही था यज्ञ का चिकित्सीय प्रभाव, तो हम तो बात ही उसी बारे में कर रहे हैं। हम आपकी आस्था के बारे में जानना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर क्राइटेरिया रखा गया। वाणी का उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, यू ऑल हैव वंडरफुल। शारीरिक हाव भाव, हाँ बिल्कुल, आप कुर्सी पे बैठे थे और आप बैठे कैसे थे। दोनों टांगों के बीच में सिर्फ इतना अंतर होना चाहिए। आप चेक करें अपने आप अपने जज खुद है ना।
फिर हाव भाव में 5 में से कितने नंबर मिलने चाहिए आप खुद तय करें। नेतृत्व क्षमता, माय पर्सनल फेवरेट। नेतृत्व क्षमता की बात आपकी, देखिए माइक पकड़ाया जा रहा था, आप दूसरे को पास कर रहे थे, तू बोल। शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपके शब्द सारे ऑडियंस पढ़ रहे हैं, वो वाणी जो आपने कही भी नहीं। नेतृत्व क्षमता है हमें बोला ना जाए कि माइक तू पकड़, माइक के बारे में, माइक पे बोलने के बारे में हमसे कहा ना जाए, हम स्वयं चुने, ये नेतृत्व क्षमता है। अच्छा, हमने ना पहले 1-2 टीम्स में मैंने अनुभव किया, शायद मैम ने और नवरूप मैम ने क्या महसूस किया, हमें लगा 1% पे जो आया वो शायद लीडर ही होगा। फिर हमने देखा ये ट्रेंड चेंज हो गया, 3rd पे जो बैठा है वो मिड में बैठा ही इसीलिए है कि वो चारों को संभाल सके। और मैंने इतना एग्जाम्पल इधर देखा, वो बैठा ही मिड में इसलिए है कि वो कनेक्ट कर सके डॉट्स को। पता नहीं आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, कुछ सिर हिल गए हैं, इसका मतलब एग्री है। तो नेतृत्व क्षमता के अंक 5 के 5 ही मिलेंगे या फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये वो नहीं है कि ठीक है 2 मिल जाए 3 मिल जाए, लास्ट में विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द कंटेंट, व्हाट सब्सटेंस यू आर चूजिंग, है ना। जब हमने जो शब्द आपको दिया है, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके वो विषय वस्तु चुनी है, आप उसी पर ध्यान दीजिए, आप टॉपिक से मत भटकिए, क्योंकि जो टॉपिक ऑफ हुआ वो इस कंपटीशन से भी परे हो जाता है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने थोड़ी मेहनत कम की। देखिए, एक टीम ने मेहनत कम की, जो पीड़ा मैं आपको दर्शा रही हूँ वो यही है। मेरे पास बस इतने ही शब्द हैं, अब तुम बोलो। जब आपने ये दर्शा दिया तो देयर इज अ बिग लैक्यूना हियर, देयर इज अ बिग लूप होल, एवरीबॉडी कैन एंटर हियर। आप लोग बता देंगे भैया ये तैयारी के साथ में है, जीत की तैयारी है या एवं, जो आपका फेवरेट शब्द है एवं, तो वो एवं लगता है जब, ठीक है 5 मिनट निकालने। और कुछ लोग तो शायद इनकी तरफ देख रहे थे, ये बैक कपल हैं, ये ओ माय गॉड, अरे आज जिंदगी में पहली बार लगा 6 मिनट कितने भारी होते हैं। ना 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 ना, वेरी रॉन्ग, आप सबसे गलत है यहाँ पर। अगर आपने वो इंचार्ज उस मेंटर को भी हताश किया है जो इतने प्यार से आपका वीडियो बना रहे हैं। और वो एक मैम को मैंने देखा, वो सोच रही थी कि बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, पर काम स्वयं पे करना होगा। किसी और को देखकर जो काम करते हैं वो वॉचर्स कहलाते हैं, दे आर व्यूअर्स। आप व्यूअर्स बनना चाहते हैं, आप विनर्स बनना चाहते हैं, तय कीजिए। जिंदगी का फलसफा इन 2 शब्दों में है, अपने लिए चुनिए आप कहाँ बैठना चाहते हैं, आप तय कीजिए आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे बोला गया कि मैं तो पता नहीं मोटिवेशन कैसा है, भगवान जाने, बट आज के विषय में मोटिवेशन से ज्यादा मुझे लगा कुछ कंटेंट के बारे में बात की जाए। और सबसे वंडरफुल ग्रुप मैनेजमेंट एक टीम का रहा, उस टीम के लिए ताली बजा दें। देखिए टीम का हमें नाम नहीं पता, पर हर व्यक्ति को प्रॉपर मौका दिया गया, तो दैट इज ग्रुप मैनेजमेंट एंड इट इज वर्सेटाइल। तो लीडर के साथ आप वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनिए, अपने अंदर वो गुण भी लाइए जो सब में नहीं है ना। कहते हैं एक राष्ट्रपति हुए जिनको हम सब जानते हैं। एक जीके का प्रश्न, पहले राष्ट्रपति कौन थे देश के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें जानना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बट एक राष्ट्रपति को हम क्यों ही नहीं जानते? हम क्यों जानते हैं कि सब भूतपूर्व हुए, एक राष्ट्रपति ऐसे मिले जो अभूतपूर्व हुए। कौन हुए? कौन हुए? वाह, अपने लिए तालियां बजा ले। एक ऐसे राष्ट्रपति जो अभूतपूर्व कहलाए, द एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ। किताब पढ़ने को आपको कहा है महिंद्रा मैम ने, सबसे पहले किताब ही वही पढ़ी है, विंग्स ऑफ फायर। अपनी जितनी भी उड़ान है उनमें आग लगा दो, फिर देखो कितना तेज उड़ोगे। क्यों उड़ोगे पता है? क्योंकि जितनी तेज हवा होगी आग जल्दी बुझेगी। वेरी गुड। तो अभी अपने पंखों पर आग लगाइए और फिर कोई भी संवाद का विषय हो
देखिए आप चमकेंगे और आप निखरेंगे, है ना? निखरेंगे? चलिए जी।